बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 एक्सरसाइज में आपके पास दो हम लोग मेन मेथड्स पढ़ेंगे सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं किसे? सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं दो या दो से ज़्यादा ऐसे इक्वेशंस को जिसके लिए आपके पास x की वैल्यू और जिसके लिए आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो। मतलब क्या मेरा, अगर आपके पास मैं दो इक्वेशंस देख लूँ, इक्वेशन ये ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन मैंने ले लिए। अब ऐसे दो इक्वेशंस, जो दो इक्वेशन मैंने लिए, ऐसे दो इक्वेशंस ये मैंने रफली लिए हुए हैं, आप लोग सॉल्व ज़रूरी नहीं कि इसमें आंसर ठीक है, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। दो ऐसे इक्वेशन जिसके लिए आपके पास वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, दो या दो से ज़्यादा ऐसे, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। मतलब क्या इसका कि अगर हम लोग x और y की वैल्यू मालूम करते हैं, मेथड्स डिफरेंट मेथड्स है आप लोगों के पास, हम लोग अगर इसमें डिफरेंट मेथड के जरिए x और y की वैल्यू मालूम करते हैं तो x और y का जो आपके पास आंसर आएगा वो जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो भी दोनों साइड इक्वल आएंगे, और जब x और y की वैल्यू वही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएंगे। तो आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऐसे इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल्स की जो वैल्यू हो क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो, आपस में क्या कहलाते हैं? सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहलाते हैं। अब सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल है x और y इसकी वैल्यू मालूम करना, x y z जितने भी वेरिएबल हों उनकी वैल्यू मालूम करना, ये मतलब होता है इसके सोल्यूशन से। अब हम लोगों ने सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस मेथड। दो मेथड है आपके पास मैट्रिसेस के, एक को हम लोग इन्वर्जन मेथड कहते हैं और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्रेमर रूल। सबसे पहला जो हमारा है 1.6 का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसका जो सोल्यूशन हो थोड़ा सा लेंथी भी है, तो हम लोग बजाय इसके कि हम लोग एग्जांपल करें, हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं और साथ साथ उसको समझा भी देते हैं। तो पहला हमारे पास मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एक फर्स्ट क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड के ज़रिए आप लोग किसी भी दो आपके पास जो टॉपिक यहाँ पर सिर्फ दो पे ही हैं, दो आपके पास सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल है यहाँ पर x और y, उसकी पावर जो है वो आपके पास 1 है। अगर पावर आपके पास 1 हो उसको लीनियर कहते हैं, अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, एक्सेट्रा, फिर आगे आप लोग पढ़ते जाएंगे इसको। यहाँ पर आपके पास दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों आपके पास क्या है? सिमुल्टेनियस इक्वेशन। सिमुल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है यानी यहाँ पर अगर आप इन दोनों का हमने सॉल्व करना है, इसके लिए x और y की वैल्यू एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी होगी। मतलब x और y की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। अब हम लोगों ने इसमें मैट्रिसेस का मेथड यूज़ करा है इन्वर्जन मेथड किस तरह यूज़ किया जाता है? तरीका ये है, आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को लिख लें। मैं इनको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक दूसरे के नीचे लिख रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे। आपके पास यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन जो हमने दो दिए हुए हैं, जो हमने दो लिख लिए हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने मैट्रिसेस बनाने हैं। अब मैट्रिसेस बनाएंगे किस तरह? आपने पहले मैट्रिक्स को अपनी मर्ज़ी का एक नाम दे देना। मैं उसको नाम ए दूंगा, लेट ए। ए मैट्रिक्स होगा आपके पास ये जो वेरिएबल्स नहीं है x और y, इसके कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट्स कहते हैं x वेरिएबल के साथ जो यहाँ पर साइड्स पे नंबर लिखे होते हैं। x के साथ यहाँ क्या है? 2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2। x के साथ यहाँ क्या है? 1। पहले कॉलम में आपने x की वैल्यूज़ लिख लेनी है, दूसरे कॉलम में आपने y की वैल्यू लिखनी है, y के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिखनी है, सॉरी। y के साथ यहाँ क्या है? 3। y के साथ यहाँ क्या है? -1। ये हमने क्रिएट कर लिया एक मैट्रिक्स, सही है जी। दूसरा मैट्रिक्स हम लोगों ने क्रिएट करना है एक और, वो यहाँ पर लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स। अगेन नाम आप लोग अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, मैं बी नाम दे रहा हूँ। बी मैट्रिक्स होगा आपके पास इक्वल के इस साइड पे जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनका। अगर इन केस एक और बात भी है, याद जहन में भी से याद रख लें, अगर आपको सवाल इस तरह दिया होगा इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या करना होगा? इस कांस्टेंट नंबर को उस साइड पे शिफ्ट करना होगा। आपके पास एक साइड पे x y होगा और कांस्टेंट नंबर लाजमी आप लोगों ने दूसरी साइड पे शिफ्ट करने हैं, ठीक है जी। जो कांस्टेंट नंबर दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाए वो वाले वैल्यूज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी एक ही कॉलम में, -1 एंड इक्वल के साइड पे क्या है? 2। ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, 2। अब हम लोगों ने एक और मैट्रिक्स बनाना है, तीसरा मैथ है वो आपके पास, उस मैट्रिक्स का नाम हम लोग ले लेते हैं x, और उसमें आप लोगों ने यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज़ हुए हैं, यहाँ पर जिस तरह x y वेरिएबल यूज़ हुआ है आप लोगों ने उसको लिख लेना x और y। हमने इन दोनों चीज़ों की वैल्यू मालूम करनी है, x और y की वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है ना।
अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देख लें, यहाँ पर अगर आप देख लें इस साइड पे, इधर एक्स वाई क्या चीज़ है, मैट्रिक्स एक्स है, 2 3 1 -1 क्या है, मैट्रिक्स है। आपके पास ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, बी मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है जी। इस इक्वेशंस को अगर आप देख लें, यहाँ पर एक्स वाई किया हमने क्या नाम दिया, उसको एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 3 1 -1 को हमने क्या नाम दिया, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे अगर आप देख लें, एक्स वाई मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपके पास क्या आ रहा है उससे आंसर, मैट्रिक्स भी आ रहा है। तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स के जो नाम हैं इनिशियल्स जो हमने लिए हुए हैं उनके नाम पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपने ये करना है कि हम लोगों ने ए को उस साइड पे शिफ्ट कर देना है, आपके पास ए इन्वर्स बन जाएगा। इस इक्वेशन की अगर आप वैल्यू मालूम कर लेंगे, एक्स क्या है, एक्स हम लोगों ने मालूम करना है जो वेरिएबल्स हैं, और यही हमारा सोल्यूशन होता है। लेकिन सॉल्व का मतलब क्या है कि आपने इसमें से वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग मालूम कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ मालूम करनी है, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, आप इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मालूम करेंगे, उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी मेथड को मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करने को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन मेथड कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक जितने भी देखें, जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्वर्जन मेथड पे, यहाँ तक बिल्कुल सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद मेथड भी सेम होगा, लेकिन प्रोसेस जो यहाँ पर तक मैंने ये लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके पास बिल्कुल इसी तरह आपको वहीं लिखनी है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, यहाँ पर इसको नाम दे दें, स्टार नाम दे दें। चलें, इस इक्वेशन को सबसे आखिर में यूज़ करेंगे। अभी हम लोग को इस इक्वेशन में दो चीज़ें चाहिए, ए इन्वर्स चाहिए और बी चाहिए, तो इसको मालूम कर लेते हैं। चलें, मैट्रिक्स से हमारे पास ये है, हमने इसका क्या मालूम करना है, इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, क्या करते हैं हम लोग, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। मेन डायगोनल मल्टीप्लाई कर लें, फॉर्मूले का माइनस एंड द अदर डायगोनल मल्टीप्लाई कर लें। ए आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 × -1 -2, 3 × 1 = 3। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5। ठीक है जी। ए इन्वर्स हमने मालूम करना है, तो इन्वर्स के दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट को भी मालूम कर लें। एडजॉइंट को देख लें, एडजॉइंट में अब क्या होता है, हमारे पास मेन डायगोनल आपके पास जगह चेंज कर लेता है, स्वैप कर लेता है, और जो नॉन मेन डायगोनल है उसके आपके पास साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास हो गया, इन्वर्स मालूम कर लेंगे। नाउ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ये हो गया आपके पास ए इन्वर्स की हमने वैल्यूज पुट कर ली, यहाँ पर एडजॉइंट की वैल्यू और डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर ली। आपके पास ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल कर लें, 1/5, -3 डिवाइड बाय 5, माइनस माइनस कैंसिल कर लें, 3/5, -1 डिवाइडेड बाय 5, माइनस माइनस अगेन कैंसिल कर लें, 1/5, और यहाँ पर क्योंकि माइनस नहीं तो आपके पास आ जाएगा -2/5 या फिर 2 डिवाइड बाय -5, एक ही बात है। ये हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, ए इन्वर्स हमने मालूम कर लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इन्वर्स की मल्टीप्लिकेशन। या चले मैं आपको इक्वेशन वो दिखाता हूँ, इस तरह कर लें, पुट ए इन्वर्स एंड बी इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में हम लोगों ने ए इन्वर्स की और बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। ये आपके पास इक्वेशन स्टार था कि एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर ले। चलें, एक्स की जगह क्या है, एक्स मैट्रिक्स हमने लिया था एक्स वाई के इक्वल, ए में इन्वर्स हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, वो आपके पास है 1/5, 3/5, 1/5 एंड -2/5, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, -1 एंड 2। तो अब हम लोगों ने सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, इस साइड पे हमारे पास आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स वाई इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। अब दूसरा कॉलम तो है नहीं इसमें, तो हम छोड़ देंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड प्लस -2/5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास, इस साइड पे हमने लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/5 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय -1 -1/5, 3 2s are 6, 6/5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 -1/5, एंड यहाँ देख लें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 2s are 4/5।
एलसीएम ले लेते हैं इसको। ऊपर आपके पास एलसीएम 5 है, आपके पास आ जाएगा -1 + 6। नीचे भी आपके पास एलसीएम 5 है, नीचे भी आ जाएगा -1 -4। ठीक है जी। आई कैलकुलेट कर लें इसको। आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आपके पास टोटली फाइंड हो जाएगी। अब -1 + 6 क्या आ जाएगा आपके पास 5/5, और नीचे क्या आ जाएगा -5/5। अगर दोनों का आप कैंसिल कर लें 5 1 5 5 1 5, आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है, ऊपर आ जाता है +1, नीचे आ जाता है -1। तो आप लिखेंगे आमने सामने वैल्यूज़ हैं आपके पास, दोनों इक्वल है मैट्रिसेस, तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू भी आपके पास फाइंड हो गई और वाई की वैल्यू भी आपके पास फाइंड हो गई। यही हम लोगों ने फाइंड करना था। जो स्टार्ट में क्वेश्चन था क्या था कि सॉल्व करें इसको। सॉल्व का मतलब क्या था कि एक्स और वाई की या फिर वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड कर लें। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर ली वैल्यूज़। यही आपका इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देख लें। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें। 2x + 2y = -13 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 3x + 6y = 11। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट सेम मेथड हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स हम ले लेंगे। क्या होगा, ए मैट्रिक्स आपके पास बनेगा कोएफिशिएंट्स के ज़रिए। x के साथ यहाँ 1 है, x के साथ नीचे 3 है, y के साथ यहाँ 2 है, y के साथ दूसरा 6 है। दूसरा हमारे पास बनेगा बी मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू -13 एंड 11। एंड थर्ड मैट्रिक्स हमने क्या बनाना है, मैट्रिक्स x, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स लिखे जाएंगे x एंड y। ठीक है जी। सॉल्यूशन को देख लें। एज a × x = b, ये हम लोग कहाँ से कह रहे हैं, इस इक्वेशन से कह रहे हैं। ठीक है जी। हमने क्या मालूम करना है, हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक उधर शिफ्ट कर देंगे, a इन्वर्स बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोगों ने फिर यूज़ करना है अगर आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल हो, मतलब अगर a इन्वर्स फाइंड हो सकता है तो उसके बाद हमने इसको हल करना है। ठीक है जी। ये हो गया आपके पास। नाउ a इन्वर्स हमने मालूम करना है। a आपको दिया हुआ a ये रहा। a का मालूम कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। 1 2 3 एंड 6। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें माइनस नॉन मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा जी, चलें। ये सवाल तो आई थिंक बहुत ही शॉर्ट हो गया क्योंकि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो गया। और जिस भी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि जिस भी मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसका आप लोग इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का इन्वर्स फाइंड ही नहीं हो सकता। जब इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों ने इस तरह लिखना है। इस साइड को देखें, आप लिखेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0, सो a इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, so we can't find solutions। और यहीं पर आपका जवाब कंप्लीट हो जाता है। ये सवाल बिल्कुल सही सवाल है, ये नहीं कि सवाल गलत है, सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास डिफरेंट किस्म के सवाल आ सकते हैं। इस सवाल का आप सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने लिख लेना है कि इस क्वेश्चन का आप लोग सोल्यूशन नहीं लिख सकते। वजह क्या है कि आपके पास a इन्वर्स आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अच्छा जी, यहाँ पर लेक्चर कंक्लूड करते हैं। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं और ये वाला हाफ था, लेकिन चलें जो इसके बाद के 2 क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने एग्जैक्टली इसी तरह इन्वर्जन मेथड पे कर लेने हैं इंशाल्लाह। फिर अगले लेक्चर में हमने जो दूसरे मेथड की बात की थी, क्रैमर रूल्स की, क्रैमर रूल हम लोग फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चल तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما।